अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ SM फ़ारूक सागरी। आज ये सैर के लिए निकला हूँ और बड़ा अच्छा मौसम है। मैं आपको मौलाना रूमी की एक और हिकायत सुनाना चाहता हूँ। एक सक्के के पास गधा था। सारा दिन इस गधे पर पानी की भारी भारी मशकें लाद कर ज़रूरतमंदों को पहुँचाता। बरसों बोझ ढोते ढोते गधे की हालत बहुत बुरी हो गई। ना कुछ खाने को मिलता ना कुछ पीने को। 24 घंटे में से 20-20 घंटे तक बेचारा सामान ढोता और मार अलग खाता। एक दिन उस गधे को शाही अस्तबल के दारोगा ने देखा तो उसने उसकी हालत पर रहम आ गया। उसने कहा, सक्के से कहा, तुम्हारा गधा जाँबा लब हो रहा है, उसे कुछ दिन आराम करने दो और पेट भर कर खाने को दिया करो। सक्के ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, माई बाप, गधे को कहाँ से खाने के लिए दूँ? खुद मेरी रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये सुनकर दारोगा को तरस आ गया और कहने लगा, मियाँ, तुम चंद रोज़ के लिए ये गधा मेरे हवाले कर दो। मैं इसे शाही अस्तबल में रखूँगा और चंद दिन में ये फूल कर कुप्पा हो जाएगा। सक्के ने उसे बहुत दुआएं दी और अपना मरियल गधा उसके हवाले कर दिया। दारोगा ने उसे ले जाकर शाही अस्तबल में बांध दिया। वहाँ जाकर गधे की आँखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ तुर्की और अरबी घोड़े नहायत कीमती साजो सामान के साथ अपने अपने थान पर बंधे हुए थे। हर घोड़े का बदन खूब फरबा था। उसकी खाल आईने की तरह चमक रही थी और 4-4 आदमी उसकी खिदमत कर रहे थे। लीद का नामो निशान नहीं था। ये माजरा देखकर गधे ने अपनी थूथनी ऊपर उठाई और खुदा से फरियाद की कि या इलाही, ये क्या तमाशा है? बेशक मैं गधा हूँ, लेकिन किस जुर्म की पादाश में मेरा बुरा हाल है? किस लिए मेरी पीठ ज़ख्मों से पुर है? क्या मैं तेरी मखलूक नहीं? तूने मुझे पैदा ना फरमाया? और क्या तू मेरा रब नहीं है? फिर क्या सबब है कि ये घोड़े इतनी शान और शौकत से रहें? दुनिया की बेहतरीन नेमतें उनके लिए हाजिर हो और मैं दिन भर बोझ ढूँ और अपने आका के जूते भी खाऊं। मैंने क्या गुनाह किया है कि इस आफत में फंसा रहूं? अभी गधे की फरियाद पूरी ना हुई थी कि इस अस्तबल में हलचल मच गई। घोड़ों के निगहबान और खिदमतगार दौड़े दौड़े आए, उन पर जीने कसी और ठीक ठाक करके बाहर ले गए। इतने में तबले जंग बजने की आवाज़ सुनाई दी। मालूम हुआ कि घोड़ों को उनके फ़ौजी सवार मैदान जंग में ले गए हैं। शाम के वक्त घोड़े मैदान जंग से इस आलम में वापस आए कि उनके जिस्म ज़ख्मों से चूर लहू में रंगीन थे। बाज़ घोड़ों के बदन तीरों से छलनी थे और तीर अभी उनके जिस्म में गड़े थे। अपने थान पर वापस आते ही तमाम घोड़े लंबे लंबे लेट गए, उनके पांव रस्सी से बांध दिए और उनकी सब मालिश वालिश करने लगे। जूँ ही तीर बाहर निकालते एकदम खून का फव्वारा छूटता। ये तमाशा देखकर गधे की रूह गधे ने ये तमाशा तो मारे हेबत के रूह खिंच गई और हलक में आ गई। बदन का एक एक रोंगटा कांपने लगा। खुदा से अर्ज़ की कि ऐ मेरे बारी ताला, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी जहालत बेखबरी से तेरी हजूर में गुस्ताखी की। मैं अपने इस हाल में खुश और मुतमईन हूँ। मैं ऐसी शान व शौकत और ऐसे कर्र फर से बाज आया जिसमें बदन ज़ख्मों से चूर हो और खून पानी की तरह बह रहा हो। जब देखी कैसी है, जब वो सर पे पड़ी ना कि ये क्या होती है भाई, उनको वो घोड़े के कितनी उनको ज़ख्मी होते हैं, जंग में जाते, तीर खाते, तलवारों के वार सहते हैं घोड़े, ऐसे नहीं उनकी वो होती खिदमत। तो अब वो उसने तौबा की कि नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ। इंसान को ये देखना चाहिए कि अब उसको तजुर्बा हुआ, दूसरों को देख के ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ने हर एक का रिज़्क़, हर एक की काम उसके लिए मुकर्रर किया है। जो जिस हाल में उसमें खुश रहने की कोशिश करे और कोशिश करे अच्छे से अच्छा जाने की। ये नहीं कि पूरा मतलब तौबा ही कर ले, नहीं, कोशिश करता रहे, उसको आज से अच्छा मुकाम मिल सकता है। अल्लाह हाफिज़।